हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू एनी टेंजेंट टू इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ऑन द chord joining the two point whose eccentric angle differ by pi by 2। ठीक है। सी में दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट Q ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 परपेंडिकुलर क्यू एम इज ड्रॉन टू एक्स एक्सेस देन फाइंड द लोकस ऑफ P डिवाइडिंग क्यू एम इन रेशो ए रेशो बी। एंड फोर्थ में दिया हुआ है इफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इंटरसेक्ट द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 at A and B, then find the locus of point of intersection of tangent at A and B। ठीक है बच्चों, और इनके रिगार्डिंग यहाँ पर हमारे पास पी क्यू आर एक्स में ऑप्शन है और यहाँ ए बी सी डी में से हमें करेक्ट मैचिंग को चूज करना है। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर। की कॉन्सेप्ट तो एक तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर स्लोप फॉर्म में और सॉरी पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम देखें तो ये होता है एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास है। क्लियर है। सेकेंड हम बात करें यहाँ पर तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की अगर हम बात करें इस एलिप्स के लिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग 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 टू पॉइंट, या फिर हम ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइन टू पॉइंट, जॉइन टू पॉइंट पी अल्फा एंड क्यू बीटा। ठीक है, तो ये डिफाइन होती है, अल्फा और बीटा एसेंट्रिक एंगल है, तो ये डिफाइन होती है हमारे पास किस तरह से, एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले किसका इक्वेशन है, कोटा है कोड का इक्वेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर तो एक ही कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो ये डिफाइन होता है हमारे पास टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें देखो यहाँ पर ए पार्ट की बात करें तो इसमें हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस इलिप्स के लिए हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है ना। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि इस तरह से हमने ये इलिप्स लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये इलिप्स हमने ले लिया और इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया हमने P, जिस पर हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट। ठीक है, तो इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। इस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इस इलिप्स पर सेंटर से हमें इसके टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो इस पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसके इस टेंजेंट के का जो फूट है यहाँ पर हमने अगर वो m ले लिया, ठीक है, तो और ये सेंटर क्या है इलिप्स का 0,0,
तो एम के इस एम का हमें लोकस फाइंड आउट करना है, तो ये एम के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, एच कॉमा के, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में बात करूँ तो ये होता है एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। और यहाँ से अगर हम निकालें तो इन दोनों पॉइंट ये क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो पहले हम इसको तो ओ कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या निकालते हैं, स्लोप ओ एम, जो कि हमारे पास क्या आएगा, के माइनस ज़ीरो अपॉन एच माइनस ज़ीरो। तो के बाई एच तो ओ एम का स्लोप हो गया। तो ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट ये क्या है, परपेंडिकुलर है ओ एम के। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है। तो ये आ जाएगा माइनस कितना जाएगा, एच बाई के, ठीक है। और ये किससे पास हो रही है, एच कॉमा कैसे, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस के इक्वल टू माइनस एच अपॉन के एक्स माइनस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो ये क्या आएगा, के वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एच एक्स प्लस का एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसको मेंशन करते हैं 2 और इसको मेंशन कर देते हैं हम 1। अब ये भी टेंजेंट का इक्वेशन है और ये भी टेंजेंट का इक्वेशन है। तो दो अलग अलग लाइन अगर एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट, दो अलग अलग इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो उनके कॉफिशेंट्स जो है वो इक्वल होते हैं। या फिर हम यूज़ करेंगे ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो यहाँ से कंपेयर करें कॉफिशेंट ऑफ एक्स को, तो यहाँ से तो हमारे पास कितना आ रहा है, एच आ रहा है, और यहाँ कितना है, 1 अपॉन ए कॉस थीटा, 1 अपॉन ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो ये कितना आ रहा है, के, और यहाँ पे कितना आएगा, 1 अपॉन बी साइन थीटा, 1 अपॉन बी साइन थीटा। कांस्टेंट टर्म को बात करें तो यहाँ पर कितना है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 1, ठीक है बच्चों। अब इसको देखो तो यहाँ से हमें कॉस फर्स्ट और हम थर्ड को ले लें यहाँ पर, तो यहाँ से हमें कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें यहाँ पर, ये ए तो ऊपर चला जाएगा तो ए एच अपॉन कितना आएगा, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और सेकंड और थर्ड को ले लें अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ से आएगा साइन थीटा इक्वल टू, ये बी तो ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा बी के अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अब हम दोनों कॉस थीटा और साइन थीटा अगर लें तो इस दोनों का क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ से आएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पर आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो 1 के इक्वल हो गया, और एलसीएम यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, कॉस मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन आएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब लॉकस हमें फाइंड करना है तो एच को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स से, और के को रिप्लेस करेंगे वाई से। तो ये आएगा बच्चों ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गया, ठीक है। सॉरी, लॉकस आ गया किसका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। कंपेयर करें यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये मैच कर रहा है किससे बच्चों, एस से, ओके। फर्दर हम आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द ellipse on the chords joining the 2 point whose eccentric angle differ by pi/2। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखिए बी पार्ट में हम चलते हैं, इसमें बी पार्ट में, तो बी पार्ट में हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट पी इक्वल टू हमने क्या ले लिया यहाँ पर, ए कॉस अल्फ़ा कॉमा बी साइन अल्फ़ा
ये एलिप्स पर 2 पॉइंट ले लेते हैं जो एलिप्स हमें दे रखा है, और Q इक्वल टू हमने ले लिया A cos बीटा कॉमा B sin बीटा। अल्फा बीटा इसके एसेंट्रिक एंगल है और इनका जो डिफरेंस है वो बोल रहा है कितना है π/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की बात करें, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमारे पास क्या होता है बच्चों, ये डिफाइन होता है किस तरह से, x अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई अपॉन बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल टू, यहाँ से आएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गया। अब इसी कोड को हम एक और तरीके से राइट करेंगे, देखो किस तरह से। ये हमारे पास एलिप्स है, ठीक है, ये एलिप्स हमने ले लिया और इसकी ये कोई कॉर्ड है, ठीक है, ये हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी इसकी, ये इसकी कोई कॉर्ड है जो हमने ड्रॉ कर दी। ये पॉइंट हमारे पास P है और ये पॉइंट Q है। इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से, सेंटर से। तो यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म होगा, ये O ले लिया और ये M ले लिया। M के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया, H कॉमा के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक तो स्लोप OM जो कि हमारे पास कितना आएगा, वही K माइनस 0, O के कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 है, तो K माइनस 0 अपॉन H माइनस 0, तो ये K बाई H आएगा, है ना। और OM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, PQ के, है ना। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा PQ का, स्लोप PQ हमारे पास आएगा माइनस H अपॉन के। तो अगर मैं इक्वेशन निकालूँ किसका, PQ कोड का, तो ये आ जाएगा y माइनस के इक्वल टू माइनस H अपॉन के x माइनस H। ये हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, तो क्या आया था हमारे पास, HX प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ए पार्ट में सॉल्व किया अभी ये। अब हम देखें यहाँ पर, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर देखो अल्फा डिफरेंस ऑफ असेंट्रिक एंगल इसने बोला हुआ है π/2। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा की जगह π/2 पुट करेंगे तो ये कॉस कितना हो जाएगा, π/2 अपॉन 2, तो π/4 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू कितना आएगा, 1/√2। ठीक है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट हो गया h और यहाँ पर x का कोफिशिएंट हो जाएगा 1/a कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है k और यहाँ पर y का कोफिशिएंट हो जाएगा 1/b साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म हमारे पास है क्या, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 1/√2, तो यह आ जाएगा 1/√2। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट और इसको लेंगे तो ये a तो ऊपर चला जाएगा h और ये √2 चला जाएगा यहाँ पर, तो इससे देखो हमें क्या मिलेगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसकी वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी AH अपॉन कितना हो जाएगा, ये √2, है ना। यहाँ पे आएगा √2 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू निकालें हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, इससे ये b ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा b के अपॉन √2 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 तो 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो गया। और ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और एच और के को एक्स वाई से रिप्लेस करेंगे, तो इक्वेशन आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट बन रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हम यहाँ से देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास इसमें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ मैच कर रहा है आर। ठीक है, अब सी पार्ट पर चलते हैं इसके।
सी पार्ट में देखो इसने क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमने एक सर्कल ले लिया है यहाँ पर। इस सर्कल के रिगार्डिंग क्या बोल रहा है, इसमें हम बना लेते हैं, ये इसका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, और ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया 0,0। अब इस सर्कल पर एक पॉइंट हमने क्यू लिया है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट अगर हम इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखें तो ए की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ से कितना आएगा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, है ना, ये हमने ले लिया। और इससे हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला तो ये मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को कहाँ पर, एम पर। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर एम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कॉस थीटा कॉमा 0, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब इसका हमने एक पॉइंट ले लिया इस पर P, जो कि इसको क्यू एम को डिवाइड कर रहा है A रेशो B में। ठीक है ना, यहाँ पर मैं अलग से ले लेता हूँ। तो Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, और इसके जो कोऑर्डिनेट है M के वो है क्या, कॉस थीटा कॉमा 0। ठीक है, और यहाँ पर P पॉइंट है जो इसको कैसे डिवाइड कर रहा है A रेशो B में। ठीक है, देखो यहाँ पर ये इसको डिवाइड कर रहा है किस तरह से, A रेशो B में, किसको, क्यू एम को, है ना। तो ये हमने ले लिया यहाँ पर, है ना। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, पी का लोकस हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम ले लेते हैं एच कोमा के, है ना, या फिर हम इसको एक्स कोमा वाई कंसिडर कर लेते हैं, तो बाद में रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ से ए इंटू कॉस थीटा बी इंटू कॉस थीटा, तो ये आएगा ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी। कॉस कॉमन आएगा तो ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा। ठीक है, और y इक्वल टू अगर हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो b यहाँ से b इंटू साइन थीटा और a इंटू 0, तो ये कितना आ रहा है, b साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा ये a प्लस बी। तो यहाँ से अगर देखें तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्या आएगा, y इंटू ए प्लस बी अपॉन बी। ठीक है, अब इन दोनों में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ये रिजल्ट 1 हो गया और ये रिजल्ट 2 हो गया, इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यह जाएगा वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यही आ रहा है। तो यहाँ पर मैच कर रहा है क्यू। ठीक है बच्चों, अब हम लास्ट डी को चेक कर लेते हैं, है ना। तो यही आ रहा था हमारे पास यहाँ पर। अब हम डी पार्ट पर चलते हैं। तो डी पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला इंटरसेक्ट द एलिप्स एट ए एंड बी। ठीक है ना, क्लियर है। तो हमें फाइंड करना है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट ए एंड बी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, पहले ये हमारे पास पैराबोला उसने दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, इसका टेंजेंट लिख लेते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन ले लेते हैं, टेंजेंट इसमें एट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या होता है, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो टेंजेंट है, ये एक इलिप्स हमने यहाँ पे ले लिया इस तरह से, ये टेंजेंट इस एलिप्स को क्या कर रही है, मीट कर रही है 2 पॉइंट पर इस तरह से। ठीक है ना, और इन दोनों पॉइंट पर हमने क्या करी है, यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ करी है एलिप्स की। तो इन टेंजेंट्स का हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसको हमने पी क्यू ले लिया, इसको क्यू ले लिया, और इसका हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इसको हमने एच कॉमा यहाँ से, ये पैरामेट्रिक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एच कॉमा के ले लिया, या एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं। ठीक है, एच कॉमा के ले लेते हैं क्योंकि इक्वेशन इसमें आ रहा है ना एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एक तो ये जो इलिप्स आ रहा है ना, इस इलिप्स का इक्वेशन क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, जो कि क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है,
तो इस एलिप्स का इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पी क्यू क्या हो जाएगी इसकी, पी क्यू हो जाएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। तो एक पी क्यू का इक्वेशन अगर हम लिखें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एच कॉमा के है, तो ये आएगा क्या, एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया हमारे पास, है ना। सेकंड बात करें जो ये जो पी क्यू है उसका इक्वेशन ये भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये और ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें भी हम वही करेंगे, कंपेयर करा लेंगे, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, पहले एक्स माइनस टी वाई इक्वल टू, है ना, ये कितना आएगा माइनस का ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसमें, एच अपॉन ए स्क्वायर, और इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट क्या है, के अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पर वाई का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टी है, ठीक है। और इक्वल टू, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है हमारे पास, 1 है, और यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, माइनस का ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट और थर्ड को लेते हैं तो यहाँ से कितना आ रहा है, एच अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का ए टी स्क्वायर। तो एक ए से तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर टी स्क्वायर में निकालूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी बच्चों कितना, माइनस ए बाई एच, ठीक है। और एक हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को ले ले सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, सेकंड और थर्ड को अगर लेते हैं तो ये कितना आ रहा है, के अपॉन माइनस बी स्क्वायर टी हो रहा है ये, और इधर आ रहा है हमारे पास 1 अपॉन माइनस का ए टी स्क्वायर। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, और एक टी हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इससे अगर हम टी की वैल्यू निकालें तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए इंटू के, ठीक है। अब इसकी और इसकी हेल्प से वैल्यू टी का एलिमिनेशन करते हैं, तो टी की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, बी की पावर 4 ए स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बाई एच, है ना। ये आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बी की पावर 4 इंटू एच ऑन ए क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास, और माइनस आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एच और के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए क्यूब इंटू एक्स, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें यहाँ से चेक करते हैं, तो हमारे पास देखो क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए क्यूब इंटू एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर ये मैच कर रहा है इसमें पी, लास्ट वाले में क्या मैच कर रहा है, पी, ठीक है बच्चों। तो ए में तो एस आ रहा है, बी में आ रहा है आर, सी में आ रहा है क्यू, और डी में आ रहा है पी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो रहा है वो हो रहा है सी। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।